मसला यह है कि इमरान खान साहब की टीम, कप्तान की टीम के अपने खिलाड़ी ही एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं, या मुशावरत नहीं होती, पहले सोचा नहीं जाता कि क्या करना है। अब हमने देखा कि कुछ ही अरसे में 3 ऑर्डिनेंसेस आ गए जनाब नैब के हवाले से। फिर यह हुआ कि सदर को इख्तियार दे दिया गया कि चेयरमैन नैब को हटाया जा सकता है। इससे पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास था, नहीं जो भी हायर जुडिशरी के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का मामला है उसी तरह से होगा चेयरमैन नैब का। इस पर अब अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो मैदान में आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब ये बहुत ही गलत है, इससे बहुत बड़ा बहरान पैदा होगा, ये काम मत करें। अब कहा वजारत कानून ने है, वहाँ पर फ़रूक नसीम साहब भी हैं, बाबर अवान साहब भी हैं, वैसे तो फवाद चौधरी साहब भी लॉयर हैं। तो गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये अब क्या जब एक चीज़ पर सोचा जा रहा होता है, कोई आज की बात नहीं है, काफ़ी दिनों से बल्कि महीनों से ये बात चल रही है, और उस वक्त ये बात नहीं हुई, इन्होंने प्रेस नहीं किया, नाराज़ थे, इन्होंने कहा कि जनाब पहले गलती हो लेने दें फिर मैं वज़ीर आज़म को बताऊँगा। ये हो क्या रहा है कि तो बड़ा आईनी बहरान पैदा हो जाएगा, बड़ी सुबकी होगी फिर हुकूमत की कि जी वजारत कानून होते हुए आप सोच विचार करके नहीं आते कि जी क्या होना चाहिए, किस तरह से अगर नैब में आपने कुछ चेंजेस लाने हैं किस तरह के लाने चाहिए। सच्ची बात तो ये है कि अगर आप अहलियत की बात करते हैं और मेरिट की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइटिंग या इस तरह के जो बिल हैं, ऑर्डिनेंसेस हैं या कानून साजी है, इसके लिए ड्राफ्ट्समैन आपको पता है कि ऑलरेडी मौजूद होते हैं। और मुख्तलफ जो हमारे महकमे हैं, लॉ मिनिस्ट्री है, लॉ एंड जस्टिस है, या इस तरह की और मुख्तलिफ हायर भी किए जाते हैं वक्तन फ़वक्तन, वो उनसे लेते हैं कि इस तरह का ऑर्डिनेंस देखें, वो पिछला कोई ऑर्डिनेंस देखते हैं, उसमें बस 2-4 लाइनें ऊपर नीचे करके और उसके बाद ऑर्डिनेंस का मसवदा जो है वो इनके नहीं गुलाम मुर्तज़ा साहब, मैं ये कैसे मान लूं? फ़रूक नसीम साहब पाकिस्तान के जो टॉप लॉयर्स हैं, छोड़ दें आप वजारत कानून को वजीर होने को अलग रख दें, उसके अलावा भी अगर आप देखें तो उनसे बड़ा वकील, यानी जो सबसे बड़े वकील कहे जाएंगे पाकिस्तान में, उस फहरिस्त में आपको वो नजर आएंगे। इसी तरह बाबर अमान साहब हैं, खालिद जावेद साहब हैं, ये लोग बड़े पाए के वकला हैं। ये आप वकला से बात करके वो बता सकते हैं कि जो पाए के वकला हैं उनकी क्या सूरत हाल है। मैं तकरीबन को 11 साल के करीब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मैंने कवर किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शरीफुद्दीन पीरज़ादा से लेके बड़े बड़े लॉयर जो हैं वो मैंने सुने हैं और उनके आर्गूमेंट्स मैंने तहरीर किए हैं, अपने अदारों के लिए काम करता रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे ये बिल्कुल दस्तबस्त अर्ज़ करता हूँ कि ये फुकदान है कि आपको बहुत सारे नाम तो बन जाता है, पॉलिटिकल फिगर्स हो जाते हैं, पॉलिटिकल बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन कॉमा, सेमी कॉलन और फुल स्टॉप और कहाँ पे क्या किस तरह से करना है, उसकी ड्राफ्टिंग एक आर्ट है। और ये आर्ट जो है वो वहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो मैट्रिक लोग हैं जो ड्राफ्टिंग करते हैं इन तमाम चीज़ों की। अब उसके बाद होता ये है कि विल ऑफ द पीपल क्या है। बुनियादी तौर पे लेजिस्लेचर्स का ये सोचना होता है कि ये क्यों लाया जा रहा है, इसमें खामियां इसलिए हैं कि ये फॉर द ओन सेक लाया जा रहा है, वो इस वजह से इसमें खामियां आती हैं क्योंकि इस तरह की जो सेल्फ लेजिस्लेशंस होती है, सेल्फ प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन जिसको कहते हैं, खुद अपने आप को ऊंचा करने के लिए और अपने आप को इस तरह, उसमें तो डेफिनेटली कोई भी मिसाल इनके पास ऑलरेडी मौजूद नहीं होती, तो नए ड्राफ्ट करने पड़ते हैं। तो नए ड्राफ्ट्स को पढ़ना, देखना और उसके नोक पलक संवारना, फिर जाहिर है कि इसके और चले ये फिर अच्छा हुआ इमरान खान साहब ने इस पर यूटर्न लिया है। जो खबर आ रही है कि जी उन्होंने अटॉर्नी जनरल की बात को सराहा है कि ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मामला नहीं लेना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही फोरम है जो चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार जिसके पास होना चाहिए। और ये भी बात है कि जी सेनेटर अली जफर साहब जो हैं PTI के एक और मेंबर हैं और सीनियर लॉयर भी हैं, वो भी उनसे भी कंसल्ट नहीं किया गया। तो ये तो अप्रिशिएट करेंगे आपके, अच्छा किया कि चलें देर आयत दुरुस्त आयत कि अटॉर्नी जनरल की बात मान ली। देखें, अगर यही ड्राफ्टिंग जो है सेंटर अली ज़फ़र साहब से कहा जाता तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि मैं उनके वालिद साहब को भी रिपोर्ट करता रहा हूँ, उनको भी मैंने सुना है, तो वो बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग उनकी है और वो बड़े सेंस इस मामले में वो यूज़ करते हैं। तो वो मेरा गुलाम मुर्तज़ा साहब, इशू ड्राफ्टिंग का नहीं है, इशू नीयत का है कि आप चाहते क्या हैं, आप करने क्या जा रहे हैं।
असल इशू ये है कि ये चाह रहे कि चेयरमैन नैब जो है ये मेरे कंट्रोल में हो। ये जो एक ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट अदारा उसकी ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस को खत्म करना चाह रही हैं। जब चेयरमैन नैब को प्रेसिडेंट हटा सकेगा तो प्रेसिडेंट जो है वो तो एक्ट करेगा प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। अब इसमें ये तो अभी क्लैरिटी दी नहीं गई कि इस इशू पर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेगा या नहीं लेगा, इसमें उबाम रखा गया है। और कोशिश ये की गई है कि चेयरमैन नैब जो है वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर आ जाए, प्राइम मिनिस्टर के ताबे हो जाए, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर चाहे वो उस तरह से काम करे। इशू ये अभी आप देख रहे हैं कि परवेज खट्टर के खिलाफ उन्होंने जनाब सारी जो वो थी इन्वेस्टिगेशन रोक दी है, खत्म कर दी है। इतने अरसे से लगा हुआ था, कुछ निकल ही उनसे नहीं रहा था। सर क्यों नहीं निकल रहा था? प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन में डोगर साहब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट ऑफिस का जो लिखा हुआ है, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक जमहूरियत। मैं भी तो सर यही कह रहा हूँ ना, इस कानून में तो भाव नहीं है सर। यहाँ तो मेरी बात सुने, यहाँ तो ये भाव रखते, यहाँ ये इसमें लिखते कि इस मामले में वो आईनी शिक जो है वो प्रेसिडेंट पे लागू नहीं होगी। ये नहीं लिखा गया। इसका मतलब ये है कि चेयरमैन जो है वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर आ गया। प्राइम मिनिस्टर जो है जब चाहेगा उसको हटा देगा, कोई भी एलिगेशन लगा के हटा देगा। फरोग नसीम साहब का भी कहा जा रहा है ड्राफ्टिंग का कोई ताल्लुक नहीं है, ये बद नीति है, गवर्नमेंट की बद नीति है। गवर्नमेंट उसकी ऑटोनॉमी को खत्म करना चाह रही है। वो चाह रही है कि जनाब जिसको हम चाहे डिस्क्वालीफाई करवा दे, नैब उठाए और पकड़ के। फरोग नसीम साहब भी इसके हक में नहीं थे, तो फिर बाकी कौन रह गया? किसके कहने पर फिर हो रहा है? फरोग नसीम साहब भी अगर नहीं चाहते थे, उनको भी नजर आ रहा था कि ये ठीक नहीं है, ये मामला नहीं आगे चलेगा। किसने किया है? अगर फारूक नसीम भी नहीं चाह रहा, अगर ये भी नहीं चाह रहे, तो फिर मेरा मतलब है कि कौन सा तीसरा असर। सांबा साहब मेरी एक बात सुने, इस तरह बेवकूफ नहीं बना। मैंने नहीं किया, यकीन माने मुझे नहीं पता इस बात का। ये लॉ डिपार्टमेंट का काम है। जो भी अमेंडमेंट आती है, जो भी ड्राफ्टिंग होती है, ये लॉ डिपार्टमेंट का काम है, उसी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहां से ड्राफ्ट जो होता है वो इनिशिएट होता है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से वहां पर उसको देख के उसके बाद उसको प्रेसिडेंट हाउस भेज दिया जाता है फाइनल ड्राफ्ट को। वहां पर प्रेसिडेंट खुद तो नहीं ना ड्राफ्ट बना रहे। चले तो ये कहना जी फरोग नसीम भी नहीं चाह रहे थे, अटॉर्नी जनरल भी नहीं जा रहे, तो ये क्या आसमान से गिर गया नीचे? गुलाम साहब आपको क्या लगता है कौन ये चाह रहा था? फिर अगर वजीर कानून नहीं चाहते, अटॉर्नी जनरल, इसी तरह बैरिस्टर अली जफर, उनसे तो पूछा नहीं गया, तो फिर ये कोई आकर कह दिया किसी ने इमरान खान साहब को कि जी ये हल है, देखना फिर कैसे जबरदस्त नैब काम करेगा, ये सारी करप्शन खत्म हो जाएगी, जिसका जिक्र आज भी इमरान खान साहब कह रहे थे जी 30 सालों में 2 खानदान है जिन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया। अगर अब ये भी बिकने वाला नहीं है, लोग जो है लोग इस बात पे यकीन नहीं कर रहे। शाह से ज्यादा शाह के वफादार जो हैं वो शाह के इर्द गिर्द खटे हैं। शाह को शायद ऐसी सोच भी ना आती हो, लेकिन वो इर्द गिर्द के जो दोस्त हैं उनके, वो शाह से ज़्यादा वफादार, वो बताते हैं कि अब हम इस तरह कर लेंगे, अब हम इस तरह कर लेंगे, अब हमें ये करना होगा। पहले 2-2.5 साल तो यकीन माने हमें कैबिनेट से लोग ये बताते थे कि वहाँ जाते हैं, कोई काम अगर हो, जब प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलते हैं तो सिर्फ ये बात करते हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने तो बेड़ा गर्क कर दिया जी मुल्क का। तो सारी की सारी गुफ्तगू जो है वो डाइवर्जन हो जाती थी, बस उसके ऊपर 2 घंटे बहस होती है, उसके बाद पूछते हैं हाँ क्या काम है जी, तो ये था जी, अच्छा इसके लिए आया था। वहाँ तो 2 साल तो 2.5 साल यही चीज़ें चलती रही हैं। अभी जाके थोड़ा सा लोगों को अपने उनके लोगों ने कहना शुरू किया है कि ये अब नहीं आपकी सारी दुरुस्त साबित होती है। बाबा साहब ने बहुत पहले बता दिया था कि इन्होंने इलेक्शन भी इस बात पर लड़ना, तब मैं भी इनकी बात मैंने पंजाब के एक अहम मिनिस्टर से आज से कोई 6 महीने साल पहले पूछा कि आपने अगला इलेक्शन किस नारे पे लड़ना है, क्या स्लोगन होगा? महंगाई आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, गुर्बत आपसे कम नहीं हो रही, बुरा हाल है मुल्क का, तो कैसे लड़ेंगे? उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने हमें कहा कि अगला इलेक्शन भी हमने इसी नारे पे लड़ना है कि ये जो पीछे वाले थे ये करप्ट थे, ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर गए और ये सारा इन्हीं की वजह से हुआ जो भी हो रहा है। अच्छा, अब मसला ये है कि नैब जो है, नैब इंडिपेंडेंट है, किसी हद तक आप कह सकते हैं। शहबाज शरीफ बाहर हैं, मरियम नवाज बाहर हैं, सारे लोग बाहर हैं। खान साहब ये चाह रहे हैं कि एक दफ़ा इनको दोबारा चुना जाए, एक दफ़ा फिर अपोजिशन पे धावा बोला जाए। उसके लिए चेयरमैन नैब को अंडर लाना ज़रूरी है, अंडर प्रेशर लाना ज़रूरी है। इसी सिलसिले में ये तीनों ड्राफ्ट आए हैं। और मकसद क्या था? चेयरमैन नैब को अंडर ला के आप क्या करना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं?
जी गुलाम नबी साहब। जितने मर्जी ड्राफ्ट आप ये ले आएँ, जितने मर्जी ड्राफ्ट ले आएँ, जितने मर्जी ऑर्डिनेंस ले आएँ, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, ये खबर आप नोट फरमा लें कि जो चेयरमैन नैब आएगा वो इनकी बात नहीं मानेगा, वो अदारे के लिए काम ज़रूर करेगा, लेकिन वो इस तरह से नहीं होगा जिस तरह से अभी एक साहब जो हैं वो टेलीफोन करते हैं कि ये इसको पकड़ लें, इसको छोड़ दें, इसको उठा लें, इसको अंदर बंद कर दें, इसको निकाल दें। तो ऐसा फिर उस आने वाले चेयरमैन से ये नहीं होगा। वो चेयरमैन आएगा तो साहब को चेयरमैन लगा दिया जाए, उसी साहब को हो सकता है चेयरमैन लगा दिया जाए जिसकी आप बात कर रहे हैं। हो सकता है कि वही प्रपोजल हो गई, इसी को चेयरमैन लगा दिया जाए। बेचारा फोन क्यों करता है, तो खुद ही जाके चीजों को हैंडल करना किसी और अहम जिम्मेदारी पर हैं। जी गुलाम नबी साहब वापस आ गए हैं पाकिस्तान। अच्छा। पाकिस्तान आ गए हैं, वापस ही हैं, इधर ही हैं। हाँ अच्छा जी चले तो वो अच्छा चले सर, ब्रेक से पहले मुझे बता दें, ये परवेज खटक साहब के खिलाफ इंक्वायरी जो है वो रोक दी गई है। नैब ने दरखास्त भी वापस ले ली है और एहतसाब अदालत भी मंजूर कर लिया है। मालम जब्बा का जो रेफरेंस था, तो अब बहुत सी खबरें इस तरह की आ रही थी कि जो उनके भतीजे चले गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। परवेज खटक साहब भी कई मुलाकातें कर रहे हैं, कुछ नाराज हैं, आम मीटिंग्स में नजर नहीं आते। तो क्या इसका कोई सियासी असर भी होगा कि केसेस अगर खत्म होते हैं? परवेज खटक साहब पीटीआई में ही है ना? अब इसका ख़त्म नहीं होगा सर, क्योंकि इन्होंने खुद अपने आप को परवेज़ खटक साहब से अलग कर लिया था। प्राइम मिनिस्टर का नाम निकल गया, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का निकल गया, बाकी लोगों को निकल गया, रह गए थे परवेज़ खटक साहब सिर्फ। अच्छा तो उनको परवेज़ खटक साहब को ये पता चल गया था कि मुझे इन्होंने अपने खाते से निकाल दिया है। तो फिर उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को, जो भी उनके ख़ानदान के लोग हैं, उन्होंने पूछा कि हमने तो कोई और ऑप्शन हमारे पास हैं, हमने वो यूज़ करने हैं। उन्होंने इसकी इजाज़त दी अपने ख़ानदान के लोगों को कि ठीक है, आप अपनी विल के मुताबिक आप जिस सियासी पार्टी में जाना चाहते हैं वो आप चले जाएं। उसके बाद इनको फिर ये एहसास हुआ। वहाँ पे असल में शाह फरमान साहब हैं जो इस सारी चीज़ों के पीछे हैं, जो अयूब ब्रदर्स जो हैं उनके भी, और अयूब एंड सन्स यानी कि जनरल अयूब साहब की फैमिली पूरी, और परवेज़ खटक साहब की फैमिली, इनको उन्होंने कार्नर किया हुआ है। और इस तरह से खान साहब को हर 2 मिनट के बाद मैसेज भेजते हैं, हर 2 मिनट के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।